आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर 7 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं। हमारे पास जो चैप्टर 7 है इसका नाम है लोकतंत्र के परिणाम, और यहाँ पर मैं आपको हर एक क्वेश्चन को बहुत ही सिंपल तरीके से समझाऊंगा। अगर आप एक बार हमारे इस वीडियो को कंप्लीट देख लेते हैं तो आप इन क्वेश्चंस को जिंदगी में कभी भी नहीं भूलेंगे। तो चलिए एक एक करके हम लोग सारे क्वेश्चंस को देख लेते हैं। जैसे चैप्टर का नाम है लोकतंत्र के परिणाम, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि लोकतंत्र क्या है। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं लोकतंत्र। यहाँ पर हेडिंग क्या है, लोकतंत्र। तो देखिए लोकतंत्र क्या होता है। लोकतंत्र वह शासन है जिसमें जनता अपना शासक खुद चुनती है। देखिए लोकतंत्र क्या है, एक शासन है और इसमें जो जनता है ना अपने शासक का चुनाव खुद से करते हैं। जैसे आप देखे होंगे हम लोग जो भी नेता मंत्री जो भी चुनते हैं हम लोग अपने मन से वोट देते हैं। जिस नेता को मन करेगा हम लोग उसी नेता को वोट देंगे। अगर हमें बीजेपी के कैंडिडेट को वोट देना है तो हम लोग उसे दे सकते हैं, कांग्रेस के कैंडिडेट को देना है तो हम लोग उसे देते हैं, जेएमएम के कैंडिडेट को देना है तो हम लोग उसे देते हैं, जेवीएम के कैंडिडेट को देना है तो हम लोग उसे देते हैं। मतलब हमें जिसका मन करेगा, हमारा जो भी इच्छा होगा हम लोग उससे ही वोट देंगे और उसे ही हम लोग अपना शासक बनाएंगे जो हम पर शासन करेगा। बात समझ में आ रहा है कि लोकतंत्र क्या है, एक शासन है जिसमें जनता क्या करते हैं, अपने शासक का चुनाव खुद करते हैं। तो ये था लोकतंत्र का डेफिनेशन। अब देखिए अब्राहम लिंकन जो है, अब्राहम लिंकन ये लोकतंत्र के बारे में क्या बोलते हैं, यानी अब्राहम लिंकन द्वारा लोकतंत्र की परिभाषा, यानी अब्राहम लिंकन द्वारा लोकतंत्र के बारे में जानते हैं कि अब्राहम लिंकन लोकतंत्र की परिभाषा किस प्रकार से देते हैं। तो देखिए जनता का मतलब ये जो लोकतंत्र होगा ये जनता का है। जनता पर जनता के द्वारा चलाया गया शासन को लोकतंत्र कहते हैं। बात समझ में आया। जनता का, जनता पर जनता के द्वारा चलाया गया शासन को क्या बोलेंगे, लोकतंत्र कहेंगे हम लोग। मतलब ये जनता का ही होता है और ये जो शासन होता है ये जनता पर ही चलाया जाता है। और कौन चलाता है, तो जनता ही चलाता है। और ये जो शासन है इसी को हम लोग क्या कहेंगे, लोकतंत्र कहेंगे। क्लियर है बात। ये कौन कहते हैं, ये कहते हैं अब्राहम लिंकन। तो लोकतंत्र के बारे में आप समझ गए हैं। तो चलिए हम लोग एक एक करके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देख लेते हैं। हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अगर आप क्वेश्चन बैंक को खोल कर देखेंगे तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। देखिए क्या है क्वेश्चन कि लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी, जिम्मेवार और वैध सरकार का गठन करता है। मतलब ये जो लोकतंत्र है ना ये जो सरकार का गठन करता है और ये जो सरकार होता है ये हमारे प्रति उत्तरदायी होता है, जिम्मेवार होता है और ये वैध सरकार होते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि ये जो क्वेश्चन है ये हमसे किस प्रकार का उत्तर मांग रहा है, हम लोग उसी प्रकार का उत्तर देंगे। और जो मैं यहाँ पर आपको उत्तर बताऊंगा बहुत ही सिंपल तरीके से उत्तर बताऊंगा। अगर आप एक बार पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे। देखिए क्या कह रहा है कि लोकतंत्र एक उत्तरदायी, जिम्मेवार और वैध सरकार का निर्माण करती है। अब ये उत्तरदायी सरकार किस टाइप से हुआ, जिम्मेवार सरकार किस टाइप से हुआ, वैध सरकार किस टाइप से हुआ, चलिए हम लोग एक करके देखते हैं। देखिए सबसे पहले बात करते हैं उत्तरदायी सरकार। मतलब ये हमारे प्रति किस प्रकार से उत्तरदायी है। लोकतंत्र एक उत्तरदायी सरकार है क्योंकि यह लोगों की सरकार है, लोगों द्वारा बनाई गई है तथा लोगों के लिए है। मतलब ये जो लोकतंत्र होता है क्या होता है, जिससे कभी हम लोगों ने डेफिनेशन से पढ़ा, जो अब्राहम लिंकन जी कहते हैं कि जो लोकतंत्र है ये क्या है, ये लोगों का सरकार है, लोगों द्वारा बनाया गया है और ये लोगों के लिए है। तो लोकतंत्र यही चीज है। लोग सरकार बनाने के लिए अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं तथा प्रतिनिधि लोगों के प्रति जिम्मेवार होते हैं। लोगों को अधिकार है कि अगर वह प्रतिनिधियों के कामकाज से संतुष्ट नहीं है तो अपने प्रतिनिधि बदल सकते हैं। मतलब जो भी कैंडिडेट होते हैं वो क्या करते हैं, लोगों के प्रति जिम्मेवार होते हैं। मतलब काम के प्रति एक उत्तरदायित्व होता है उनका कि हमें ये काम करना है, लोगों के लिए ये काम करना है। अगर लोग इनके कामकाज से अगर संतुष्ट नहीं होते हैं तो ये क्या करते हैं, अपने प्रतिनिधि को बदल भी सकते हैं। तो ये है उत्तरदायी सरकार। आगे बात करते हैं जो है जिम्मेवार सरकार। ये किस प्रकार से अपना जिम्मेदारी का वहन करते हैं। देखिए यह लोकतंत्र ही है जिसमें सरकार जिम्मेदारी से काम करती है। मतलब ये लोकतंत्र में क्या होती है कि जो भी सरकार होती है अपनी जिम्मेदारी से, मतलब अपना जो कर्तव्य है, अपना जो ड्यूटी है उसको बहुत ही एकदम बेखूबी निभाते हैं। ठीक है। और लोगों के हितों का ध्यान रखती है। बात समझ में आया। मतलब ये बहुत ही जिम्मेदारी से काम करते हैं और लोगों का जो हित होता है, मतलब लोगों का जिसमें अच्छाई हो, भलाई हो, उस हिसाब से ये काम करते हैं। लोकतंत्र में लोगों को यह जानने का अधिकार है कि सरकार क्या कामकाज कर रहे हैं। लोकतंत्र में लोगों को यह जानने का अधिकार है कि हमारा जो सरकार है क्या क्या काम कर रहे हैं, कौन कौन से कानून बना रहे हैं, मतलब किस टाइप से अपना ये जो कामकाज है किस प्रकार किस ढंग से चला रहे हैं, मतलब हर कुछ जो भी चीज़ है उसको पूछने का पूरा पूरी हक है।
ऐसा अक्सर गैर लोकतंत्र सरकार में नहीं होता है। बात समझ में आया। और ये गैर लोकतंत्र सरकार में इस प्रकार से कुछ भी नहीं होता है। ये था जिम्मेवार सरकार। आगे देखा जाए जो कि है हमारा वैध सरकार। लोकतंत्र ही सरकार की वैधता को संभव बनाता है। ये लोकतंत्र क्या करता है? सरकार की वैधता को निश्चित करता है। जब कोई भी सरकार अल्पतम में आ जाती है तो उसे त्यागपत्र देना पड़ता है। बात समझ में आया। कोई भी सरकार अगर अल्पतम में आ जाता है तो उसे त्याग पत्र देना पड़ता है, क्योंकि उसकी वैधता समाप्त हो जाती है, उसका जो वैलिडिटी है ये खत्म हो जाता है। अगली सरकार तभी अस्तित्व में आती है जब वो अगले चुनाव में अपना बहुमत प्राप्त कर लेती है। बात समझ में आया। और जो अगला सरकार बनेगा, अगला सरकार जो अस्तित्व में आएगा वह तभी आएगा अस्तित्व में जब जो चुनाव होगा ना उसमें अपना पूर्ण बहुमत यानी कि मतलब अच्छा बहुमत प्राप्त हो, तभी वो अस्तित्व में आएगा। तो ये था वैध सरकार। कोई दिक्कत नहीं है। तो जो क्वेश्चन मैंने बताया उसका था वही आंसर। क्लियर है बात। चलिए आगे बात करते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और देखिए मैंने इस क्वेश्चन को इस क्वेश्चन का जो आंसर है इसको मैंने पिछले वाले क्वेश्चन के आंसर से रिलेट कर दिया है, ताकि आपका एकदम टाइम का पूरा एकदम बचत हो। मतलब मैंने आपको जो क्वेश्चन बताया उससे मैंने इस क्वेश्चन को रिलेट कर दिया है, इसके आंसर को। देखिए अभी मैं आपको समझाऊंगा, आप समझ जाएंगे। देखिए क्वेश्चन है, लोकतंत्र को सबसे बेहतर शासन क्यों कहा गया है? पहला क्वेश्चन, लोकतंत्र शासन व्यवस्था निश्चित रूप से अन्य शासनों से बेहतर है, इस कथन के पक्ष में तर्क दें। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाए, इस प्रकार से पूछा जाए, दोनों का मतलब एक है। या फिर इस प्रकार से पूछा जाए कि लोकतंत्र के प्रमुख गुणों का उल्लेख करें। समझ में आया। जैसे कि अभी हम लोगों ने जाना कि लोकतंत्र जो होता है उसमें जो सरकार होते हैं वो तीन टाइप से काम करते हैं, एक उत्तरदायी, एक जिम्मेवार और एक वैध सरकार के रूप में काम करते हैं। तो ये चीज हम लोगों ने यहाँ पे लिखा कि लोकतंत्र एक उत्तरदायी को आप इस प्रकार से लिखिएगा, उत्तरदायी। ठीक है, उत्तरदायी, जिम्मेवार और वैध सरकार है, इसलिए लोकतंत्र को सबसे बेहतर शासन कहा जाता है। समझ में आया कि जो ये लोकतंत्र है ना यह क्या है? एक उत्तरदायी, जिम्मेवार और वैध सरकार है, इसलिए हम लोग लोकतंत्र को क्या कहते हैं? एक बेहतर शासन कहा जाता है, मतलब एक बेहतर शासन कहते हैं। और इसका उत्तर आपको जो मैंने पीछे अभी बताया वही चीज आपको लिख देना कि उत्तरदायी सरकार में जो अभी मैंने पीछे बताया ये सब जो बताया ना अभी, बस वही चीज आपको लिख देना है। अभी मैंने आपको पीछे बताया तो अभी मैं आपको बार बार क्यों बताऊं। उत्तरदायी सरकार जो मैंने आपको बता दिया, ये जिम्मेवार सरकार है वही चीज आपको लिखना है, और ये वैध सरकार है ये भी आपको लिख देना है। ये तीन चीज आप लिख दीजिए, आपका इस क्वेश्चन का भी आंसर हो गया। देखिए मैंने किस तरह से रिलेट कर दिया। और यहाँ पर देखिए आपका यहाँ पर 3 क्वेश्चन का आंसर हो गया कि लोकतंत्र को सबसे बेहतर शासन क्यों कहा गया है, ये क्वेश्चन। लोकतंत्र शासन व्यवस्था निश्चित रूप से अन्य शासनों से बेहतर है, इस कथन के पक्ष में तर्क दें, ये क्वेश्चन। या फिर लोकतंत्र के प्रमुख गुणों का उल्लेख करें, ये क्वेश्चन। तो ये 3 क्वेश्चन का आंसर इधर हुआ, और उधर जो मैंने आपको क्वेश्चन बताया उसका, ये सबका आंसर एक ही होने वाला है। आप लोग कर लीजिएगा और अभी मैंने आपको समझा दिया। अब हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और शायद यही हमारा लास्ट क्वेश्चन है। चलिए देख लेते हैं क्या है कि लोकतंत्र किन परिस्थितियों में सामाजिक विविधता को संभालता है और उनके बीच सामंजस्य बिठाता है। देखिए विश्व भर में कोई एक ऐसा देश नहीं जहां धर्म, जाति, भाषा या आर्थिक स्थिति के आधार पर कोई भेदभाव ना हो। देखिए हर एक देश में, कई देश में तो धर्म के आधार पर भेदभाव होता है, कहीं जाति के आधार पर, तो कहीं भाषा के आधार पर, तो कहीं पर आर्थिक स्थिति के आधार पर। ऐसे हमारे देश में भी भेदभाव है, हमारे देश में भी भेदभाव किया जाता है धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, बहुत सारे देश में किया जाता है। जैसे कि मैंने आपको बेल्जियम की कहानी बताया था, श्रीलंका की कहानी बताया था, तो वहां पर भी तो क्या होता था? भेदभाव होता था ना। एक्चुअल में बेल्जियम में नहीं हुआ लेकिन श्रीलंका में तो हुआ, लेकिन वहां पर भी हो सकता था, लेकिन वहां पर उन लोगों ने होने नहीं दिया। तो बहुत सारे देश में इस प्रकार से होते हैं, परंतु यह केवल लोकतंत्र में ही संभव है कि हर प्रकार की विविधताओं और विभिन्नताओं में आपसी सामंजस्य बिठाया जा सकता है। देखिए हर एक देश में, किसी देश में धर्म के आधार पर भेदभाव है, तो किसी देश में भाषा के आधार पर है, तो किसी देश में जाति के आधार पर है, तो किसी देश में आर्थिक स्थिति के आधार पर है। तो ये जो भेदभाव है ये तो मतलब होगा ही होगा, लेकिन इस भेदभाव को, ये जो विविधता है या फिर जो विभिन्नता है, इन दोनों में हम लोग आपसी सामंजस्य बिठा सकते हैं। किसके द्वारा? लोकतंत्र के द्वारा। किस प्रकार से? तो चलिए बात करते हैं। देखिए किस प्रकार से। लोकतंत्र में सभी को समान अधिकार है। लोकतंत्र में कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, मतलब किसी भी जाति के हो, उसमें क्या है? सबके लिए समान अधिकार है। इसमें अमीर और गरीब के वोट का समान मूल्य है। अमीर के वोट का जो मूल्य है, गरीब का भी वोट का मूल्य उतना ही है। इसमें कोई भेदभाव नहीं है। बात समझ में आया? वही चीज बताया गया।
लोकतंत्र में पुरुष और महिलाओं को बराबर के अधिकार प्रदान किए गए हैं। जो लोकतंत्र है इसमें पुरुष और महिलाओं दोनों को बराबर बराबर का अधिकार दिया गया है। पुरुषों के समान ही महिलाओं को भी अपना व्यवसाय चुनने का पूरा अधिकार है। जिस प्रकार पुरुष अपना व्यवसाय चुनते हैं उसी प्रकार महिलाओं को पूरी हक है कि वो अपना व्यवसाय चुन सके। लोकतंत्र में अल्पसंख्यकों और बहुसंख्यकों का समान महत्व है। मान के चलिए कि कोई जाति है, कोई धर्म के लोग हैं जो अल्पसंख्यक है, तो यहाँ पर अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक इन दोनों का जो महत्व है दोनों का इक्वल यानी कि समान समान महत्व है और दोनों ही एक दूसरे के भावनाओं का आदर और सम्मान करते हैं। और ये कहाँ से होता है? तो लोकतंत्र से होता है। आगे देखिए क्या है कि सामाजिक समूहों के टकराव को पूरी तरह से समाप्त नहीं किया जा सकता, परंतु लोकतंत्र के माध्यम से सभी में सामंजस्य स्थापित किया जा सकता है। देखिए ये जो टकराव है, ये जो भेदभाव है, ये जो विभिन्नता या फिर विविधता है, इसे पूरी तो हम लोग समाप्त नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं कि सामंजस्य स्थापित कर सकते हैं। लोकतंत्र ही यह संभव बनाता है कि किसी भी जाति के लोग, किसी भी धर्म के लोग बसों रेलगाड़ियों में इकट्ठे सफर कर सकते हैं। आप देखे होंगे हम लोग चाहे कोई भी किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म के हो, आप देखे होंगे बस में ट्रेन में इकट्ठा सफर करते हैं। और क्या है कि होटलों में या किसी भी स्थान पर रुकने में कोई पाबंदी नहीं है। आप मान के चलिए कोई आप होटल घुस रहे हैं तो वहाँ पर आप देखिएगा कि हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी धर्म के लोग, सभी जाति के लोग वहाँ पर आते हैं, तो कोई भेदभाव नहीं है। और ये कहाँ से संभव है? तो लोकतंत्र से ही संभव है। तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और वही हमारा था लास्ट क्वेश्चन, जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही कहा था। और हमारा जो अगला लेक्चर आने वाला है, अगले लेक्चर में हम लोग चैप्टर नंबर 8 को देखेंगे और यही हमारा पॉलिटिकल साइंस का लास्ट चैप्टर होगा। अगर आपने एक करके वीडियो नहीं देखा तो सब वीडियो को आप देख लीजिए, प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां पर लिखा हुआ आपको मिल जाएगा क्लास 10 नागरिक शास्त्र 2021। वहां पर आपको कंप्लीट वीडियो मिल जाएगा। और हमारा जो अगला लेक्चर आने वाला है, अगले लेक्चर में हम लोग लोकतंत्र की चुनौतियां, इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलता है अगले वीडियो में। थैंक यू।